इस वीडियो में आप जानेंगे कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है और क्यों इस्तेमाल की जाती है सिर्फ ग्रीन स्क्रीन क्रोमा की को इस्तेमाल करने के लिए, और क्यों होती हैं सिर्फ गाड़ियाँ जो ट्रेन होती है नीले रंग की इंडिया में। तो जानेंगे ऐसी फैक्ट्स और कुछ इंसिडेंट्स जो अनोखे हैं। तो बने रहिए वीडियो में और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर बनना है ज्ञानी लाल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्या आपने ये ध्यान दिया है कि डब्बे ज़्यादातर नीले होते हैं? मतलब आप जब भी ट्रेन देखते हैं तो उनमें से ज़्यादातर ट्रेन का रंग नीला होता है, सिर्फ कुछ को छोड़कर जो कि लाल होती हैं जैसे शताब्दी वगैरह। तो ये नीले क्यों होते हैं? आपने कभी ध्यान दिया? ये किसी ऐसे कारण से नीले नहीं होते कि टाइम पास में रख गया। ये इसलिए रखा गया क्योंकि जब ट्रेन 1900 पहले से चलती थी तब उसमें लाल डब्बा हुआ करते थे, लेकिन उन डब्बों में एक अलग ब्रेकिंग सिस्टम काम करता था जिसका नाम था वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम। लेकिन उसमें ट्रेन थोड़ा धीरे रुकती थी और वो एडवांस नहीं था, तो उसको फिर बाद में अपडेट किया गया और बनाया गया ये ब्रेकिंग सिस्टम। तो इस सिस्टम को पहचानने के लिए किस डिब्बे में ये सिस्टम है और किस में पुराना वाला, तो उन्हें जानने के लिए लोगों ने इसे लाल को पुराना ही रहने दिया और जो नए डिब्बे हैं उनको नीला कर दिया, जिससे कि पता चल सके कि कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम इसमें लगा है। तो इसीलिए बदल दिया गया। लेकिन आज वो ब्रेकिंग सिस्टम जो पहले चलता था किसी ट्रेन में नहीं मिलेगा आपको, वो लुप्त हो चुका है बिल्कुल, धोनी दोस्त कर दिया उसको। आप लोगों ने टीवी वगैरह में और शो में कई बार पेंगुइन देखे होंगे, लेकिन पेंगुइन्स में आपने एक चीज़ देखी है कि वो काले या नीले ऐसे कुछ टाइप के कलर के होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक पीला पेंगुइन भी है? तो हाँ, साउथ एंटार्कटिक में जो आइसलैंड है उस पर देखा गया है एक पीला पेंगुइन जो कि ऐसा दिखता है। तो ये लगता है इकलौता पेंगुइन है क्योंकि वहाँ पर लाखों पेंगुइन थे और उनमें से सिर्फ एक ऐसे पीले रंग वाला यही पेंगुइन था। जर्मनी का रहने वाला एक आदमी था जिसने कि अपनी जो वाइफ थी उसे तलाक होने के बाद उससे जो सामान देना था उसने सिर्फ उसको आधा दिया, यानी कि ऐसे आधा नहीं कि 50%। उसने किया जैसे अगर लैपटॉप है तो उसको आधा काट के दे दिया और बाकी सारे सामान को ऐसे आधा काट काट कर दे दिया, क्योंकि वो आधा बंटवारा कर रहा था उसने इस प्रकार अपने अलग ही स्टाइल से। तो बहुत ही अलग और सनकी टाइप का आदमी लगता है वो। अगर कोई भी लड़का या मतलब कोई भी पीएचडी करता है फिनलैंड में तो उसको एक हैट और एक स्वॉर्ड दी जाती है। पता नहीं क्यों, क्या करना चाहते हैं, लेकिन पीएचडी करने के बाद उनको योद्धा टाइप का बना दिया जाता है। क्रोमा की को इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादातर बार ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा आपने लोगों को। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल करने से उसमें हमारे शरीर में कोई भी कलर ग्रीन से मैच नहीं करता कोई भी हिस्सा, तो इसलिए ज़्यादातर ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर कपड़े हरे हों तो ये सर अलग स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नीली वगैरह या ऐसा ही। दुनिया का सबसे ज़्यादा वज़न बढ़ाने वाला खाना आलू के चिप्स हैं, यानी कि अगर आप चिप्स को खाते हैं तो आप इतना वज़न बढ़ा सकते हैं उससे जितना पिज़्ज़ा बर्गर खाने से नहीं बढ़ता। लेकिन ये वज़न वो ताकत वाला नहीं, वो थोंद वाला वज़न होता है। तो छोड़िए ऐसी चीज़ों को खाना, बहुत बेकार चीज़ें हैं। माना कि स्वाद बहुत अच्छा आता है। घोड़े के जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो बाद में पैदा होते ही चलने लग जाते हैं कुछ घंटों में ही, उनको सीखना भी नहीं पड़ता। सन 1930 के आसपास लोग अपनी गाड़ियों के एडवर्टीज़मेंट में ऐसा दिखाया करते थे जो कि वो एरोडायनेमिक्स को समझा सके। उस वक्त के टाइम पर लोगों की समझ में थोड़ा कम आया करता था। तो साइंटिस्ट लोगों ने इजिप्शियन मम्मी को, जो कि 3000 साल पुरानी थी, उसके जो वोकल कॉर्ड्स थे उनको रिप्रोड्यूस किया है, ताकि उन्हें लगता है कि वो वोकल की वजह से मम्मी से बात कर सकेंगे। एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है बाद में कभी जाकर, इसीलिए उन्होंने उसको ठीक किया कि वोकल्स को। जुगनू एक ऐसा जीव है जो कि बिना खाए पिए रह सकता है, पता नहीं कैसे ज़िंदा रहता है, लेकिन बिना कुछ खाए पिए ज़िंदा रहता है, बस उड़ता रहता है बिना बात के। मटुंडा रेलवे स्टेशन इंडिया का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर सिर्फ भारतीय महिलाएं काम करती हैं और कोई और कर्मचारी काम नहीं करता। वहाँ पर कर्मचारी सिर्फ आपको फीमेल मिलेंगी, एक भी मेल कर्मचारी नहीं मिलता वहाँ पर। चांद पर जो सबसे पहला पौधा उगाने में सफलता मिली है इंसानों को, तो वो कौन सा पौधा है? क्या आप लोगों को ये भी पता है? तो वो कपास का पौधा है जिसको उगाने में इंसान को सफलता मिली है चांद पर। फ्रांस के रूलों के हिसाब से अगर आपको शादी करनी है किसी डेड बॉडी से तो आप उस मरे हुए इंसान के साथ भी शादी कर सकते हैं। फ्रांस में ऐसे रूल्स हैं। ये जो एक्टर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये रियल लाइफ में कुछ ऐसे दिखते हैं और इन्होंने अपनी
लाइफ के लिए, मतलब कोई टेढ़ा मेढ़ा रिस्क लिया था अपनी ट्रांसफॉर्मिंग के लिए। तो इन्होंने एक रोल को निभाने के लिए अपनी 9 दिन की नींद पूरी नहीं की, और पूरी करना क्या मतलब 9 दिनों तक सोए नहीं थे, जिस कारण से इनकी आंखों के नीचे ऐसी लाइनें बन गई। और ऐसा करने के लिए इन्होंने अपनी जो लाइफ का रिस्क तक लिया था, 9 दिनों तक सोए बिना। पता नहीं कितना मुश्किल रहा होगा जागने के लिए, अपनी आंखों को बेर बेर खोलना, बार बार पानी डालना। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मतलब ऐसा भी एक दिवस होता है जो कि 10 जनवरी को बनाया जाता है, लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों इसे बनाते ही नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि लकड़ियाँ भी लाखों रुपए में सिर्फ 1-1 किलो मिलती हैं, तो आप लोगों को लगेगा Seriously, what the fuck are you doing? लेकिन विश्व की सबसे महंगी लकड़ी जो कि अफ्रीकी ब्लैकवुड है, उसका प्राइस है 1 किलो लकड़ी का सिर्फ 7 लाख रुपए। हाँ, 7 लाख रुपए सिर्फ 1 किलो लकड़ी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या बना लेते होंगे इनसे, फर्नीचर या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो वैसे ही बन सकते हैं। पता नहीं, फिजूल खर्ची करने की आदत जो पड़ी है। 11 सितंबर 2001 को रोलसे नाम की जगह पर एक गाइड डॉग था एक आदमी का। तो वो आदमी अंधा था, तो उस डॉग ने उसको 78 मंजिला इमारत में जो आग लगी थी, तो उस आग में से बचाने के लिए वो 78 मंजिल पे से उसको नीचे ले आया, वो भी सेफली, और दोनों ज़िंदा बच गए। उसने अपनी मालिक की मदद की, उसकी आंखें नहीं थी तो उनकी आंखें बना। तो इससे पता चलता है कि कुत्ता कितना वफादार होता है। यूरोपियन देश नीदरलैंड में राम नाम का एक नोट चलता है। इस नोट को महाश्री महेश योगी की संस्थादा ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने साल 2002 में जारी किया था, और एक रामा यूरोप में 10 यूरो और यूएसए के $10 के बराबर है इस मुद्रा की कीमत। और ये बात तो हम सभी लोगों को पता है कि हमारी पृथ्वी जो है घूमती है, तो वो चक्कर लगाती है। लेकिन क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी जो है घूमना बंद कर दे? तो बिल्कुल एक साथ अगर वो घूमना रोक दे, तो वो हमारी पृथ्वी 1100 किलोमीटर की रफ्तार से घूमती है। तो अगर वो अपना घूमने की वो शक्ति है उसको एकदम रोक दे, तो हवाएं बहुत तेज़ हो जाएंगी, सुनामी आ जाएगी, और पलक झपकते ही पृथ्वी तबाह हो जाएगी सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही, अगर ऐसा हुआ तो इसलिए पृथ्वी का घूमना बहुत ज़रूरी है। और इस पर थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ता है तो हमारी पृथ्वी शायद कुछ दिनों में ही तबाह हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए। और वीडियो में कोई परेशानी आई आपको तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए वीडियो को, और बी या ज्ञानी लाइक।